समझ में आ रहा है। कुणाल कामरा ने तो नाम ही नहीं लिया था किसी का। मतलब ये सब जो बेकार काम करने वाले हैं वो हमारे नेता ही हैं, शिंदे साहब। ये कैसे सर्टिफाई किया उन्होंने और भाग के उनके ऊपर हमला कर दिया। पहले शिंदे साहब को ये साबित करना पड़ेगा अदालत में कि ये जो बातें कह रहे थे कुणाल कामरा सब मेरे ही बारे में थी। और उस पूना की डिस्ट्रिक्ट में ना कोई दाढ़ी रखने वाला है, ना कोई दाढ़ी रख के रिक्शा चलाने वाला है। ये उन्हें सब साबित करना पड़ेगा अदालत में। अब वो तो वो कर नहीं पाएंगे, बल्कि एक तरीके से अपना इकबाल जुर्म ही कर लेंगे अगर डिफेमेशन करेंगे तो कि मैं ही हूँ वो व्यक्ति जिसको वो कह रहे थे। तो खुद ही इकबाल जुर्म करने से तो अच्छा है ना कि अगर पुलिस हो तो कुणाल कामरा जी जैसे व्यक्ति, तो उनको कोई भी डर नहीं होगा, क्योंकि वो जाएंगे और अपनी सच्चाई बताएंगे और पुलिस उनको सैल्यूट करके वापस भेज देगी कि भाई आप तो पूरी तरीके से निर्दोष हो। जब वहाँ फील्डिंग बैठा के पुलिस के रूप में जब जो हमारा तो इल्ज़ाम क्या है, वो डिप्टी सीएम ही नहीं है ना, और वो तो बनना चाहते थे कुछ और बना दिया कुछ और। अब बेचारे पहले ही दबे कुचले तरीके से बैठे हैं चुपचाप। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। कुणाल कामरा से जुड़ा हुआ किस्सा आप सबने सुना होगा, किस तरह एक कॉमेडियन और उनका एक पैरोडी गीत अब पूरे सरकार के लिए, महाराष्ट्र सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। उनसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अब उन्होंने, कुणाल कामरा ने खुद मद्रास हाई कोर्ट में ये बात कही कि मुझे डर लग रहा है, मेरी जान को खतरा है, और इन तमाम चीज़ों के साथ उन्होंने अग्रिम ज़मानत भी वहाँ से ले ली है। लेकिन फिर भी मुंबई आने के बाद हो सकता है कि उनके लिए स्थितियाँ बेहतर ना रहे, और क्या कुछ लीगल एस्पेक्ट्स इसमें हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त महमूद प्राचा हैं, जो कि जाने माने अधिवक्ता हैं। तो सर, कुणाल कामरा को लेकर पहले तो जो ये पूरा मामला है, जो पूरा फसाद है, एक कलाकार जो अपनी कला के ज़रिए राजनीति पर कोई व्यंग कसता है या कुछ कहता है, ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन इसको लेकर इतना ज़्यादा हमने देखा कि जहाँ वो स्टूडियो है जिस होटल में, वहाँ तोड़फोड़ की गई, उसके बाद उस स्टूडियो को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। इन तमाम मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? ये आतंकवादी संगठन हैं। अच्छा। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेने, आरामबाई तेंगुल, मेती लेपुन, ये और अभिनव भारत जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जिसकी सर्वे सर्वा थी, ये सब लोग आतंकवादी संगठन हैं। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि अभी इन्हें फॉर्मली किसी प्रशासनिक आदेश से आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया। इंग्रेडिएंट या जो उनके नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो ये सारे पूरे करते ही हैं। सिर्फ इतनी फ़र्क है। तो अब भले ही उनको अभी चिन्हित करके नामित नहीं किया गया है, पर वो हैं तो आतंकवादी संगठन, उनकी सारे एक्टिविटीज़ भी वही हैं। तो अब आप आतंकवादी संगठनों से और उनके मेंबर्स से क्या उम्मीद करती हैं? वो क्या भारत के संविधान को पढ़ के लोगों को सिखाएंगे या संविधान की धज्जियाँ उड़ाएंगे? नहीं, लेकिन ये तमाम तोड़फोड़ तो जो शिवसेना है, शिंदे गुट वाली, उनके जो कहते हैं कि वो हमारे उप मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा बोलेंगे और हम नहीं सुन सकते, जो उनके समर्थक है उन्होंने मचाई है तोड़फोड़। देखिए, यहाँ तक तो मैं 100% उनसे एग्री करता हूँ कि वो उनके ही सीएम हैं और उनके साथ साथ मतलब उनकी मशीनों के भी सीएम है, ईवीएम के। जनता ने तो उन्हें वोट दिया नहीं है। तो यहाँ तक तो उनकी बात 100% सही है। तो लेकिन वो उप मुख्यमंत्री नहीं है। वो फर्जीवाड़े के वोटों से अगर कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए तो वो कोई जनता की आवाज़ से, संविधान की आवाज़ से उप मुख्यमंत्री होता ही नहीं। जैसे मोदी जी ईवीएम के पीएम हैं, फडणवीस जी ईवीएम के सीएम हैं। तो ये लोग, पहले तो हमें देश की जनता को ये समझाना है, इसीलिए अपने वादों को ऐसे भूल जाते हैं। आज महाराष्ट्र में जो भी वादे किए थे फडणवीस साहब ने, वो सब भूल गए। अब वो भूल गए तो महिलाएं उनसे सवाल कर रही हैं, बेरोजगार सवाल कर रहे हैं, हर व्यक्ति सवाल कर रहा है। तो अब उसको डाइवर्ट कैसे करेंगे? आप सोचिए। औरंगजेब खत्म हो गया तो कुणाल कामरा, अब कुणाल कामरा का दोष क्या है? बहुत बड़ा दोष है। मैं तो उसको सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ। वो आईना नहीं दिखाना चाहिए। मतलब किसी जो इतना ऐसे गंदे घिनौने कार कर रहा हो कोई, तो उसको आप ले जाके बड़े वाला आईना दिखा दो, और फिर नाम लेने की भी क्या ज़रूरत पड़ेगी जब जनता को नज़र ही आ जाएगा कि ये। और कैसे चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे हुआ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। कुणाल कामरा ने तो नाम ही नहीं लिया था किसी का। मतलब ये सब जो बेकार काम करने वाले हैं वो हमारे नेता ही हैं, शिंदे साहब। ये कैसे सर्टिफाई किया उन्होंने और भाग के उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये बुनियादी बातें हैं जिससे हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो एक कमी हम सब लोगों की तरफ से आती है, कुणाल कामरा जी की तरफ से आती है, वो ये है कि वापस कोई कार्रवाई नहीं करते।
वापस कार्रवाई नहीं होती ना, और कोई पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोई कानून से ऊपर थोड़ी हैं। अगर वो अपराध करेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। मेरे साथ दो ये मेधावी गाजियाबाद के हमारे वकील खड़े हैं अभी। इन लोगों ये अपने देखिए, ये वकील भी तो एक संविधान की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा एक जरिया है। इन्होंने अपने क्लाइंट्स की रक्षा करने के लिए एक मजबूत कार्रवाई की तो पुलिस इनके ऊपर हमला कर रही है। अब कमिश्नर लेवल तक गाजियाबाद के इनकी जान को ख़त्म करने के लिए दिन रात एक किए पड़े हैं कि इनको किसी तरीके से झूठे केस में फंसा दिया जाए या इनका एनकाउंटर नहीं तो हाफ एनकाउंटर कर दिया जाए। मगर ये कर तो अपनी ड्यूटी रहे थे। तो ये हर एक, लेकिन इन्होंने जो अच्छा काम किया है, इन्होंने वापस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है और मजबूत कार्रवाई की है। तो ये काम हमें कुणाल कामरा जी को भी करना चाहिए और हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि कानून के हिसाब से कार्रवाई से बाहर पुलिस भी नहीं है और कोई सीएम नहीं है, कोई पीएम नहीं है, कोई डिप्टी सीएम भी नहीं है। शिंदे जी के खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई कुणाल कामरा साहब को करनी चाहिए और उससे ये हमारे जो मेधावी वकील खड़े हैं उनसे सबक लेना चाहिए। अभी उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली है, ये कहते हुए कि मुझे मेरी जान को खतरा है और मुंबई वापस जाने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन संजय राउत ने भी उन्हें एक सलाह दी है। उन्होंने उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस का सहारा लेना चाहिए और मुंबई पुलिस के सामने पेश होना चाहिए। 2 समन उन्हें भेजे जा चुके हैं, वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं पुलिस के सामने। देखिए, अब कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस हो तो कुणाल कामरा जी जैसे व्यक्ति तो उनको कोई भी डर नहीं होगा, क्योंकि वो जाएंगे और अपनी सच्चाई बताएंगे और पुलिस उनको सैल्यूट करके वापस भेज देगी कि भाई आप तो पूरी तरीके से निर्दोष हो। जब वहाँ फील्डिंग बैठा के पुलिस के रूप में जो हमारा तो इल्ज़ाम क्या है, वो डिप्टी सीएम ही नहीं है ना, और वो तो बनना चाहते थे कुछ और बना दिया कुछ और। अब बेचारे पहले ही दबे कुचले तरीके से बैठे हैं, चुपचाप बोलेंगे कुछ तो उधर अमित शाह जी हैं, पता लगा इन्हीं को जेल का रास्ता दिखा दिया। जब हालात ये हैं तो ये पुलिस के अधिकारी अगर इस काम के लिए तैयार ना बैठे हो तो जो इंप्रेशन जा रहा है कि ये बेईमानी से येन केन प्रकारेण कुणाल कामरा के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाएंगे ही, तो उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो एक बहादुर व्यक्ति हैं। और वैसे भी उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना गलत काम, उन्होंने तो सारे अच्छे काम किए हैं सारे। अगर कुछ किया होगा तो किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से वीडियोग्राफी करके उनकी इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए। मेरे ख्याल से अगर कोई पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ गलती कुछ कर रहा होगा इन्वेस्टिगेशन में तो वो स्वयं जेल चला जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, वीडियोग्राफी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की और वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है अभिव्यक्ति की आज़ादी का। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या इस देश में कितनी रह गई है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ा हुआ एक मामला था, उस पर भी फैसला देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाना हमारा कर्तव्य है और हम ये करते रहेंगे। तो कुणाल कामरा ने जो कुछ किया, क्या वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे के बाहर आता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं आता। और अगर आता भी है तो वो डिफेमेशन के कानून के तहत आ सकता है। वो भी पहले शिंदे साहब को ये साबित करना पड़ेगा अदालत में कि ये जो बातें कह रहे थे कुणाल कामरा सब मेरे ही बारे में थी, और उस पूना की डिस्ट्रिक्ट में ना कोई दाढ़ी रखने वाला है, ना कोई दाढ़ी रख के रिक्शा चलाने वाला है। ये उन्हें सब साबित करना पड़ेगा अदालत में। अब वो तो वो कर नहीं पाएंगे, बल्कि एक तरीके से अपना इकबाल जुर्म ही कर लेंगे अगर डिफेमेशन करेंगे तो कि मैं ही हूँ वो व्यक्ति जिसको वो कह रहे थे। तो खुद ही इकबाल जुर्म करने से तो अच्छा है ना कि अपनी जो असली उनका जो अंदर भरी हुई हैं चीज़ें, जाओ और लूट लो किसी को भी, जाओ और किसी को भी पीट लो, किसी भी शरीफ आदमी को, क्योंकि वो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, उसको जाके लूट मारी कर लो किसी का। जैसे अडानी जी क्या कर रहे हैं मोदी जी के साथ मिलके। अब मैं तो अमित शाह जी को भी कहना चाहूँगा कि एक बार फिर सोच लें, जय शाह साहब को क्रिकेट या तो सिखा दें, वरना क्रिकेट छीन लो, जय शाह जी को दे दो, बिजनेस छीन लो, पोर्ट का बिजनेस, एयरपोर्ट का बिजनेस, स्टील का बिजनेस, कोल का बिजनेस, देश के अंदर का बिजनेस, देश के बाहर का बिजनेस, सब लूट लो। अडानी जी को, अंबानी जी, यूसुफ लुलू जी को दे दो। ये जो लूट की जो उनके अंदर से अंदर की भावना आती है ना, उसका प्रयोग किया उन्होंने। बैक टू बेसिक्स आ गए वो अपनी, मतलब उन्होंने उतार दिया अपना कवच कि मैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हूँ और नेता हूँ और ये सब हूँ, उन्होंने उतार दिया। अब हम आ गए अपनी असलियत पे, अब लो तुम बोलो। लेकिन कुणाल कामरा यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने एक और ट्वीट किया। उस ट्वीट के जरिए वो नेशनल मीडिया को भी घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सरकार का पर्सनल पीआर बन चुका है, गिद्ध मीडिया की तरह काम करता है। थोड़ी उनको अपनी कोर्स करेक्शन करनी चाहिए। उनको चीज़ों को, वो तो इतने समझदार व्यक्ति हैं, चीज़ों को सही से समझना चाहिए। मीडिया कहाँ, कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं आप लोगों ने किया ऐसा कोई काम? मीडिया तो आप हो, वो तो क्रिमिनल्स है ना। अब
क्रिमिनल तो देखिए कितनी जगह पे अभी जजेस के ऊपर तक केस चल रहे हैं अगर क्रिमिनल एक्टिविटी की। हमारे जो टेलीविज़न के चैनल्स हैं जिनको इस तरफ शायद वो मीडिया कह के उनको गलतफहमी है शायद इस बात की कि वो मीडिया है, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। वो तो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल तो क्राइम ही करेंगे ना। अपराधी सरकार के पर्सनल पीआर की तरह काम कर रहे हैं। नहीं, वो अपराधी हैं, सरकार के पीआर की तरह काम नहीं कर रहे। सरकार जो है, जो ये ईवीएम के द्वारा, मशीनों के द्वारा सरकार बनी है, जनता को धोखाधड़ी करके, जनता के वोटों को चुरा के, लूट के, वो एक सिंडिकेट है। वो सिंडिकेट भले ही किसी भी पद पे बैठ गया हो, लेकिन है तो सिंडिकेट ही ना। इसके एग्जाम्पल्स पहले नहीं मिले हमारे देश में और विदेश में भी कि बहुत बड़े बड़े जो सिंडिकेट्स होते हैं या जो आपराधिक गैंग्स होते हैं, वो अपने लोगों को इलेक्ट करा के पदों पे भी बिठा देते हैं इलीगली। तो ये उस प्रकार से बैठे हुए लोग हैं, तो उनका एक गैंग मेंबर्स हैं ये। एक रोल इनका है, लोगों में भ्रांति फैलाओ, लोगों को बहकाओ, लोगों को डराओ और लोगों की महिमा मंडल करो जो क्रिमिनल्स हैं। ये उन्हीं का तो है। और ये अडानी जी के चैनल हैं, अंबानी जी के चैनल हैं। अब वो क्रिमिनल्स नहीं हैं इस देश में। अगर अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग ही क्रिमिनल नहीं हैं और ये उनके तो डायरेक्टली कंट्रोल्ड है ना, उन्हीं की तो कंपनीज हैं, तो फिर कौन क्रिमिनल है? मैं ये कुणाल कामरा जी से पूछना चाहूँगा, आगे से इनको मीडिया ना कहे। मीडिया सिर्फ अब लोग मुट्ठी भर आप बचे हो, और आपके अंदर भी जो सोशल मीडिया के लोग भी हैं उसमें भी एक बड़ी संख्या में वही क्रिमिनल्स घुस गए हैं। पर आप लोग हो मीडिया, किसी और को मीडिया कहना मेरे ख्याल से मीडिया की बेइज्जती करना है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।